Hello student, in the previous video I'll give you the introduction of exercise 1.2 CBSE NCERT class 11 chapter first. Okay, now this time we will solve the question of exercise 1.2. If you will not saw my video, then please go on that video, then after you will come here. Okay, then we will start exercise 1.2. Okay, now the question number first of exercise 1.2. Which of the following are example of the null set? Null set, empty set, void set, both are the same thing and represented by 5. That I already told you in the exercise introduction of 1.2. Okay, और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपके पास बुक होना चाहिए. कौन सी बुक होना चाहिए? 11th क्लास का मैथमेटिक्स. ओके, सीबीएसई एनसीईआरटी. ओके, बिकॉज क्वेश्चन ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, इनमें से कौन नल सेट है? फर्स्ट, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2. तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है आपका? 1 3 5 7 9 9 डॉट डॉट डॉट. तो क्या इनमें से कोई 2 से डिवाइड होता है? नहीं होता है. तो आंसर क्या हो गया? ये क्या आपका नल सेट है भाई. ठीक है ना, क्लियर. सेकंड पार्ट देखिए. सेकंड पार्ट क्या है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. तो भैया सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर क्या होता है आपका? 2. तो ये तो होता है, तो ये नल सेट नहीं है. ओके, नॉट नल सेट, इट इज नल सेट. क्लियर. नाउ मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या है? x such that x is a natural number. X is less than 5 and x is greater than 7. Okay, x such that x is a natural number. ये क्या है आपका? x क्या है कि नेचुरल नंबर है. क्या x 5 से तो ग्रेटर है. ठीक है ना, देखो इसमें लिखा है x is smaller than 5. ठीक है ना, x 5 से छोटा है और x 7 से बड़ा है. तो दोनों कंडीशन एक साथ तो हो नहीं सकती. 5 से छोटा भी x और 7 से बड़ा भी है, ऐसा नहीं हो सकता. तो ये क्या है आपका? नल सेट. नल सेट, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं आएगा. ठीक है ना. थर्ड, फोर्थ नहीं समझ में आ रहा तो इंट्रोडक्शन देखिए आप पहले. ओके, फोर्थ, y such that y is a point common to any two parallel lines. Y such that y is the point common to any two parallel line. तो भैया मेरे को बताओ, पैरेलल लाइन पे कोई पॉइंट कॉमन होता है? नहीं होता है. तो ये भी क्या है आपका? नल सेट. ओके, I hope so you will understand the question. Okay, now pause the video and note it down. We will moving on the next questions. Next question पे बढ़ते हैं. देखो मैंने कहा है, if you want to understand this exercise, so first of all you will see the introduction part of this exercise and after you will come on this video. Okay, second question पे आते हैं. Which of the following sets are finite or infinite? इनमें से कौन finite है? finite set और infinite set है. Okay, finite set, infinite set. finite set क्या होता है? I already told you in the last video, I mean this previous video. finite set, then the element are countable. In any set we can say that the set is finite set or non countable, then infinite set. और एग्जांपल देके भी मैंने बताया हुआ था. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर. ओके,
द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर, द सेट ऑफ मंथ, लिख नहीं रहा हूं, द सेट ऑफ मंथ ऑफ द ईयर। देखो तो क्या जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ जाएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो ये काउंटेबल है, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। ओके, क्या कौन सा सेट हो गया आपका फाइनाइट सेट। नाउ देन आफ्टर सेकंड की बात कर लें। सेकंड क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखो ये नेचुरल नंबर का सेट है, और कहां तक होते नेचुरल नंबर वी डोंट नो, सो इट इज इनफाइनाइट सेट। क्लियर, अंडरस्टैंड। थर्ड पे देख लो, देन 1 2 3 डॉट 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 99 टिल 100 तक है काउंटेबल थिंग है, क्या है आपका फाइनाइट सेट। क्लियर, मतलब जो काउंटेबल है वो फाइनाइट सेट है। फोर्थ, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से ग्रेटर कौन कौन से होते हैं आपके इंटीजर, 101, 102, 103, 104 अप टू सो ऑन, वी डोंट नो। ओके, तो ये नॉन काउंटेबल है, तो क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। क्लियर, द इंटीजर्स मोर देन 100, तो 100 से मोर तो बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। फिफ्थ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से लेस है प्राइम नंबर, तो कितना हो गया आपके, एक क्या हो गया 1 हो गया आपका प्राइम नंबर, सॉरी 2 हो गया, 3 5 7 5 7 11 13, देन आफ्टर 13 के बाद क्या हो गया आपका 17, देन आफ्टर 19, देन 23, then 27 28 29, then after 29, then after 31st, okay 33 नहीं 34 35 36 37 हो जाएगा, 38 39 हो जाएगा, नहीं 39 नहीं होता है आपका, then 40 41 हो जाएगा, ऐसी डॉट डॉट अप टू लेस देन 99। तो ये काउंटेबल हो गया ना, ये काउंटेबल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। क्लियर, तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। वी विल मूविंग ऑन द थर्ड क्वेश्चन। ओके, ध्यान रखना भाई, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो दीज आर द वेरी स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन, केवल हमको बताना है which side is what and which side is what, or before then telling of which side is what, then first of all you will understand the previous video of this exercise। I mean to say introduction part of this exercise, ये आपको समझना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग इट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पूछा है। क्या पूछा है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। चलो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, अब भैया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होगी, ये लाइन होगी, ये हो गई, ये हो गई, डॉट डॉट मैनी मोर, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, डॉट डॉट मैनी मोर। इनफाइनाइट लाइन है, क्या हो गया भैया, नॉन काउंटेबल है, इनफाइनाइट सेट। क्लियर। सेकंड क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं भैया, 26 लेटर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ए बी, और कहाँ पे खत्म होते हैं आपके डॉट 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 जेड तक। तो ये काउंटेबल है, कितने होते हैं टोटल 26 काउंटेबल है, देन फाइनाइट सेट। क्लियर। देन थर्ड पे आ जाते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं, थर्ड की। देन द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल क्या हो गए 5, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25, 30 up to we don't know, right? These are the multiple of the 5 is non countable, that is infinite set। Okay, now fourth part पे आते हैं, fourth part पे आते हैं, the set of animal living on the earth, the set of animal living on the earth। देखो
अर्थ पे जितने भी एनिमल लिविंग है वो काउंटेबल है, हम वो काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट। इसको हम थोड़ा सा चेक कर लें। 1.2 एक्सरसाइज फोर्थ पार्ट, 1.2 एक्सरसाइज फोर्थ पार्ट, 1.2, 1.3, 1.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट, फाइनाइट सेट। ओके क्लियर, फाइनाइट सेट है, काउंटेबल हो सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाले पे आ जाओ। फिफ्थ वाले पे कहता है सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन ये होता है, ये कौन सी तो एक सर्किल ये भी पास हो सकता है, 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 ये भी पास हो सकता है। तो नॉन काउंटेबल सर्किल पासिंग थ्रू दी, सॉरी क्या क्वेश्चन है, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये नहीं भाई, ये नहीं। तो पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, यहाँ से पास होके जा रहा है, सेंटर नहीं है, तो ये भी जा सकता भाई, ये भी जा सकता है, ये सर्किल भी हो सकता, ये सर्किल भी हो सकता, then it is also and that is also many more circle. So non countable, then it is infinite set. Okay, now question number third also complete. Okay, now we will move on the fourth questions. अब fourth question में क्या है, fourth question में हमको बताना है then equal set. The fourth question is about to equal set. I mean to से हमको बताना है कौन से इसमें इक्वल है, इक्वल सेट है, और कौन से इक्वल सेट नहीं है। तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चंस, फर्स्ट पार्ट विच आर इक्वल सेट। ओके, इक्वल सेट बताना है, ठीक है ना। आई मीन टू से A इक्वल्स टू B इन विच सेट। तो फर्स्ट A इक्वल्स टू A B C D, B इक्वल्स टू D C B A। तो देखो A भी है इसमें, B भी है, C भी है, D भी है। हाँ, तो we can say that A equals to B. What is equal set? Number of elements and then the same element into the set. Then both if any two set then belongs to the both condition, we can say that then the set A and B are equal. I mean to say अगर A में same element है और number of element B same है B के, तो A और B क्या होंगे, equal set होंगे। A में same element हो और B में भी सेम एलिमेंट हो, उनके नंबर भी सेम हो, मतलब 4 है तो 4 इसमें हो, ठीक है ना। और ABCDs में तो ये क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ऑर्डर चाहे जैसा भी लिखा हो, ABCD लिखा हो चाहे DCBA लिखा हो, दोनों एक ही बात होती है। क्लियर, अंडरस्टैंड ना। ओके, सेकंड A equals to 4 8 12 16, B equals to 8 4 16 18। चेक करेंगे, 8 है 4 है 16 है 12 नहीं है, तो A is not equals to B। आई होप सो समझ में आ गया होगा। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है बट एलिमेंट सेम नहीं है। क्लियर, नंबर ऑफ एलिमेंट समझते हो, मींस कितने एलिमेंट है, और एलिमेंट की बात करूंगा तो एलिमेंट टू एलिमेंट चेक करेंगे, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन A equals to 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 and B equals to x such that x is a positive even integers x less than equals to 10, यानी कि x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है जो 10 से छोटा है और इक्वल है। तो B का जब then this is the set builder form, if you will change then the set builder form into the roster form of the B, so you will get 2 even, 4 even, 6 even, 8 even, 10 even. So then element 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 and same element 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10. You can say that A equals to B. Clear? Okay. Then moving on the fourth one, fourth part of the fourth questions. A equals to x such that x is a multiple of 10. Okay, x such that x is a multiple of 10 and B equals to B क्या हो गया आपका 10 15 20 25 30 डॉट डॉट डॉट। अब x such that x is a multiple of 10, यानी कि 10 से डिविजिबल करोगे ऐसे नंबर, यानी कि 10 का टेबल लिख दो। तो if you then this is the set builder form of the set A and this is the roster form। इसकी roster form क्या बन जाएगी 10 20 30 40 50
अप टू सो ऑन। तो देखो ये 10 से डिवाइड हो सकते हैं ना, 10 से 15 डिवाइड नहीं हो सकते, 50 मल्टीपल नहीं है 10 का, है ना। तो बस यहीं पे पता लग गया हमको a इज नॉट इक्वल्स टू b। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। देखो मैंने पहले बोला है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल you will go on the previous video, I mean to say the introduction of the exercise 1.2, then after you will come on this exercise. Okay, तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं क्या करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी ये चेक करना है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, इक्वल सेट बताना है और रीजन भी देना है। देख लो, फर्स्ट a इक्वल्स टू कितना है आपका 2,3, a क्या है आपका 2,3, b इक्वल्स टू क्या है, b सेट बिल्डर फॉर्म में x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। तो भैया पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है हमको, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रजिस्टर फॉर्म में चेंज करना, रजिस्टर फॉर्म में चेंज करने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। देखो तो ये तो करना आता होगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 2 6, 3 प्लस 2 x, 3 प्लस 2 5। देखो क्या होता है, फैक्टर कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में करते हैं। x का कोफिशिएंट क्या है 1, 1 into 6 करोगे कितना जाएगा 6। फिर ये वाला साइन चेक करते हो पॉजिटिव, प्लस प्लस का साइन है, प्लस करने में कितना आना चाहिए 5। यानी कि हमको दो ऐसी चीजें, दो ऐसे नंबर चाहिए पड़ते कि आपका मल्टीप्लाई करने पे 6 है और प्लस करने पे ये वाला प्लस करने पे कितना है 5 है। तो 3 2 6 एंड 3 प्लस 2 5। ओके, देन प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर नहीं आता फैक्टर तो थ्रू कमेंट यू विल आस्क मी, मैं आपको सिखा दूंगा हाउ विल डू द फैक्टर। देयर आर द 3 मेथड ऑफ द फैक्टर। वन इज द नॉर्मल मेथड, आई मीन द फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज श्रीधराचार्य मेथड एंड थर्ड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तीनों मेथड अलग अलग होते हैं, 10th की वीडियो में भी मैं बताऊंगा। ओके, इफ यू वांट टू लर्न देन यू विल गो टू द 10th वीडियो एंड चैप्टर नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इतना आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इस पे आते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई देन 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कॉमन इन बोथ x, you will get x plus, sorry, you will get x plus 3 plus common in both 2, x plus 2 3 ja 6 equals to 0. Now you will get common in both x plus 3 and x plus 2 equals to 0. Now once x plus 3 equals to 0 and x plus 2 equals to 0, then x equals to plus 3 on transporting other side minus 3 and x equals to minus 2। तो इसका रोस्टर फॉर्म कितना हो जाएगा, b का रोस्टर फॉर्म हो जाएगा आपका -3, -2। तो इसके इक्वल तो हो ही नहीं सकता, ये 2,3 है, तो a इज नॉट इक्वल टू b। ऐसे फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, देखो कुछ सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो हमें उनको सॉल्व भी करना नहीं तो हम बता ही नहीं सकते। समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, धीरे धीरे आप इजीली हो जाएंगे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन इफ यू वांट टू नोट इट डाउन द क्वेश्चंस। आई विल मूविंग ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट a इक्वल्स टू, इसमें बताना इक्वल सेट है कि नहीं। a इक्वल्स टू x such that x is a letter in the word FOLLOW फॉलो। इसका सेट निकालोगे, आई मीन टू सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में चेंज करोगे तो यू विल गेट FOLW। देखो रिपीट नहीं करते हैं ना सेट में एलिमेंट, तो f आ गया, वो डबल था तो एक o आ गया, l डबल था तो एक l आके w आ गया। b सेट क्या है, ये क्या हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। b सेट क्या है, y such that y is a letter in the word wolf। वर्ड कौन से यूज के लिए ना, wolf। इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालेंगे, और सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में तो गिवन है, रोस्टर फॉर्म निकालेंगे तो कितना लग लेगा FWOLF। एलिमेंट कितने इसमें 4 एलिमेंट है। ओके, इसमें भी 4 एलिमेंट है। ओके,
और W है, हाँ भाई W है, O है, L है, F है, ओके। I mean to say then A is equals to B. It means both sides are equal. Clear? Okay? Clear? Okay. Then now fifth question complete. Now sixth question. In the six questions, क्या है six questions? Six question में भी they will ask from us then which sets are equal from the given set. तो यहाँ पे कई सारे सेट दे दिए, हमें चेक करना कौन कौन से इक्वल है। तो सिक्स का देख लो कौन कौन से इक्वल है। ए इक्वल्स टू 2 4 8 12, 2 4 8 12। बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी इक्वल्स टू 4 8 12 14। डी इक्वल्स टू 3 1 4 2, 3 1 4 2। डी ई इक्वल्स टू -1, 1। एफ इक्वल्स टू 0, a and g इक्वल्स टू 1, -1। एच इक्वल्स टू 0, 1। तो कौन से सेट इक्वल होंगे? तो देखो आपको 2 4 6 8 और किसी में 2 4 6 8 12 2 4 6 8 और किसी में 2 4 6 8 2 4 6 8 किसी में नहीं दिख रहा मेरे को 2 4 6 8, ठीक है। तो ये तो किसी के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। बी देखो 1 2 3 4, तो बी किसके इक्वल है? डी। तो इट मींस बी इक्वल्स टू डी। देखो 1 2 3 4, 3 1 4 2, सेम एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट 4, हियर इट इज आल्सो 4। नाउ 4 8 12 14, तो 4 8 12 तो है इसमें, 40 नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो सी भी इक्वल नहीं है किसी के। ई -1, 1, जी -1, 1, देखो दोनों, ठीक है ना। तो ई इक्वल्स टू जी, ओके। और कोई सेट इक्वल है? देखो एलिमेंट इक्वल है इनमें और नंबर ऑफ एलिमेंट 2, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 और कोई नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर चेक कर लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। 1.2 का गई 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। बी इक्वल्स टू डी, ई इक्वल्स टू जी, ओके। तो आप नाउ आपकी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ओके। और देन आफ्टर वी विल डू द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 आल्सो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। और इफ यू हैव फर्दर एनी डाउट देन प्लीज आस्क थ्रू द कमेंट, ओके। देखा जरूर कीजिए, आपको चीज़ें बिल्कुल वेरी क्लियर होंगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ओके। सो वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू।